हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें क्वेश्चन हम यहाँ पे जो है करेंगे। तो बेसिकली ये एक पीडीएफ नोट है जो कि मेरे बनाए हुए हैं और हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हम एनसीईआरटी जो भी नाइन्थ के सिलेबस में डालती है वो हम इससे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं कि मैटर इन अवर सराउंडिंग से मतलब ये है कि हमारे जो चारों तरफ जितने भी चीजें हैं, मैटर जो कि स्पेस रखता है और मास रखता है, उसकी बात कर रहे हैं। जो हमारी चारों ओर जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं वो सब मैटर है। तो इसमें पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर बताएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री है तो उसमें पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे और ये भी स्टडी करेंगे कि हम किस तरीके से पार्टिकल के हिसाब से उनको करेक्टराइज करने वाले हैं। तो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास एंड इज फील्ड बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज स्पेस रखती है, जगह घेरती है और मास रखती है या फिर हमें सेंस फील करवा सकती है, वो सब जो है मैटर कहलाती है। मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। यही जो 5 चीजें हैं इनसे मिलके ही सारी जो मैटर है वो सब इनसे ही मिलके बने हुए हैं। हम भी इन्हीं चीजों से मिलके बने हुए हैं। तो आगे वो करेक्टरिस्टिक दिखाना चाह रहा है कि वो किस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि भाई ये चीजें मैटर हैं, उनके बारे में बता रहा है कि उनके अंदर क्या क्या हो सकता है। ये आगे वो अगली लाइन में बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैटर, करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कि मैटर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जो कि मेड होते हैं, मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल, कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, वैकेंट, ये यहाँ पे वैकेंट स्पेसिस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स, कि जो मैटर हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस भी होता है, जिस स्पेस की वजह से वो बड़े छोटे ये दिखाई देते हैं हमें। पार्टिकल, ये तीसरी लाइन, पार्टिकल आर इन कंटिन्यूस मोशन, कि जो उनके पार्टिकल हैं वो मोशन में रहते हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी हिलना डुलना या जो भी मोशन में हम उन्हें ज्यादा है कम है ये अलग बात है, लेकिन मोशन सभी के अंदर ही होगा, चाहे वो कोई सा भी मैटर हो। फिर अगला पॉइंट कि पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो ये कह रहा है कि जितने भी पार्टिकल हैं उसमें पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन लगा हुआ है और उसी को वो क्या कह रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही मैटर जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल आपस में एक दूसरे से मिलकर बने हुए हैं और पार्टिकल के आपस में जुड़ने की वजह से ही वो एक रेगुलर शेप अटेन कर सकते हैं, वरना वो रेगुलर शेप अटेन नहीं कर सकते। तो आगे वो क्या बताना चाह रहा है? स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की जो है स्टेट्स कौन कौन सी है। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, कि अगर पार्टिकल के बेसिस पे हम उन्हें अरेंज करें, कि पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर हम देखें तो उसके हिसाब से भी हम जो है क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इनका। दूसरा कि बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, कि जो पार्टिकल की एनर्जी है उसका भी एक हमने बेसिस लिया है, कि वो भी एक क्लासिफिकेशन का टाइप है हमारा। बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, यहाँ पे बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, की डिस्टेंस जो है वो भी इनके बीच की हमें ये बता सकती है कि अलग अलग जो टाइप है स्टेट्स उनकी वो क्या क्या हो सकते हैं, कि जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये जो है प्लाज्मा है, बहुत आइंस्टीन कंडेंसेशन है, ये जो सारी चीजें हैं ये मैटर के ही टाइप्स हैं। और मैटर के टाइप्स होने के बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमने इसे सॉलिड कहा है, लिक्विड कहा है, गैस कहा है, प्लाज्मा कहा है, बहुत आइंस्टीन कंडेंसेशन कहा है, कि वो सारी स्टेट्स में जो है क्या फर्क है। तो यहाँ पे ये चीज ये बताना चाह रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैटर जो है वो मिडिल में दिया हुआ है, इधर सॉलिड, इधर लिक्विड, इधर गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बेसिकली आपके जो सिलेबस में है ये तीनों इंपॉर्टेंट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है पर लेस देन सॉलिड, लिक्विड, गैस।
तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि सॉलिड जो है वो भी एक मैटर है, लिक्विड वो भी एक मैटर है, गैस वो भी एक मैटर है, और प्लाज्मा वो भी एक मैटर है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन भी एक मैटर है। तो सॉलिड के बीच की अगर बात करें, ऊपर दे रखा है कि बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, कि सॉलिड के अगर पार्टिकल की बात करें तो उनका जो अरेंजमेंट होगा वो पास पास होगा, लिक्विड का थोड़ा और दूर दूर होगा, और गैस का बहुत दूर होगा। और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में जो है वो यहाँ पे अरेंजमेंट के, पार्टिकल के अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताता है। तो हम इनका फर्दर क्लासिफिकेशन इस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस टेबल में जितनी भी चीजें दी गई हैं वो ऊपर ही दिए गए पार्टिकल के आपस में जो हमने उन्हें डिफरेंशिएट करा है उनके बेसिस पे हमने यहाँ पे एक ही टेबल बनाई है, उस टेबल को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सॉलिड की बात कर रहा है, पहले हम सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों की ही बात करेंगे, एक एक करके पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। तो सॉलिड की बात कर रहा है, सॉलिड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। कि सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब यह है कि सॉलिड के अंदर एक फिक्स शेप है और एक डेफिनेट वॉल्यूम है। ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर को टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी तब भी एक डेफिनेट शेप है कि वो अपनी शेप को बार बार चेंज नहीं कर सकता। लिक्विड की बात करें, नॉट फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, कि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। लिक्विड अगर बोतल के अंदर रखेंगे तो बोतल जैसी शेप हो जाएगी, ग्लास के अंदर रखेंगे ग्लास की जैसी शेप हो जाएगी, पर इसके अंदर वॉल्यूम जरूर होता है। फिर गैस, नाइदर फिक्स शेप और नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, कि ना तो फिक्स शेप है और ना ही कोई फिक्स इसका वॉल्यूम है। गैस को अगर हम हमारे जो है ये क्लासरूम है, अगर उस क्लासरूम की बात करेंगे तो उसके अंदर भी जो है एयर कहीं पे भी आपको दिखाई दे सकती तो है नहीं, लेकिन कोई शेप भी नहीं है लेकिन वो भी गैस के फॉर्म में है। आगे, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट, कि इनके बीच में अगर पार्टिकल की डिस्टेंस की बात करें तो वो बहुत ही कम है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट, कि बहुत ही स्मॉल है। फिर आगे लिक्विड में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर, कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ज्यादा है। और यहाँ पे इंटर पार्टिकल आर लार्जेस्ट, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट, कि सबसे ज्यादा जो है वो इसी के अंदर है। इनकम्प्रेसिबल, अगले जो है कि हम इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, कि ये इनकम्प्रेसिबल है। फिर आगे ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, हम इन्हें ऑलमोस्ट कर सकते हैं, कि थोड़ा बहुत इन्हें हम कर सकते हैं। और गैस हाईली कंप्रेसिबल, अगर आपको गैस का एग्जांपल देखना हो हाईली कंप्रेसिबल, तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो सिलेंडर होती है उसके अंदर कितनी सारी गैस होती है, और फिर भी जो है उसे एक सिलेंडर की शेप में हमने डाल के अंदर सिलेंडर के अंदर भर देते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्रेस होने की ही वजह से भरी गई है और फिर वो लिक्विफाइड हो जाती है। आगे, फिर आगे डेंसिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, कि इनके अंदर की डेंसिटी, डेंसिटी मतलब होता है कि वो आपस में कितनी जगह जो है घेरे हुए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा डेंस है, एक ही जगह पे इकट्ठे हो चुके हैं। फिर अगला वाला कि ये डिफ्यूज भी नहीं होते हैं, कि ये डिफ्यूज आपस में बिखरते भी नहीं है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड डिफ्यूज, कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है और ये डिफ्यूज भी बिखर भी जाते हैं। अगला, डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज, कि इसके अंदर डेंसिटी बहुत ही कम होती है और ये डिफ्यूज, कि आपस में जो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत बहुत दूर रहते हैं। अगला, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, कि इनके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, कि पार्टिकल जो है आपस में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं कि पास पास इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अगला, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड, कि जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में यहाँ पर जो है थोड़ा वीक है। फिर अगला, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, इसके अंदर जो है गैस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, कि इनके बीच में जो पार्टिकल है वो इतनी क्लोजली पैक है कि बीच में स्पेस जो है वो बहुत ही कम है, इसी वजह से वो बार बार क्या कह रहा है कि क्लोजली पैक है। फिर अगला, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड, यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो है पैक है पर कम क्लोजली पैक है। और थर्ड में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फ्री टू मूव अबाउट, यहाँ पे जो है पार्टिकल पास पास नहीं है और दूर दूर है, जिसकी वजह से जो है ये पार्टिकल जो है आपस में हेल्ड भी नहीं है और डिफ्यूज शेप में दिखाई देते हैं हमें, कि हमें जो है ये दूर दूर पहुंच जाते हैं। तो हम इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स यहीं पे ही स्टूडेंट्स हम यहीं पे ही इसका एंड करते हैं पॉइंट का, और अगले पॉइंट की जो वीडियोस है वो आपको नेक्स्ट वाले में मैं आपको जो है इससे आगे का बताऊंगा, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ मैं आपको जो है दे रहा हूं, आप डाउनलोड करो और उसी के हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके बाय।